नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको मंगल देव जो कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे और 3 अप्रैल से ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। तो मित्रों, ये जो कर्क राशि में मंगल जाएंगे, इससे आपके मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मित्रों, सर्वप्रथम मैं मेरे दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि उनका आने वाला जो समय है वो बहुत ही मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे। मित्रों, मंगल जो है वो बहुत ही ये मानिए कि ऐसे ग्रह हैं जिनको कि ग्रहों के सेनापति की पदवी प्राप्त है। ये पराक्रम और साहस के प्रतीक भी होते हैं। तो वहीं इनका वाणी पर जो है आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये एंगर, गुस्सा जो होता है उसको भी ये कारक होते हैं। आपको जो इस वीडियो में यही पूरी चीज़ बताऊंगा कि मंगल देव जो कि अभी कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, आपके 7वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या क्या फल इसके मिलेंगे। कर्क राशि में विराजमान होकर मंगल जो मेष और वृश्चिक राशि के मालिक हैं, स्वामी हैं, वो आपको वहाँ पर अच्छा फल देंगे। और यह जो अच्छा फल देंगे, इससे आपको बहुत ही आपके जो लाभ स्थान है, जो कि वृश्चिक राशि जहाँ पर बैठी हुई है, 8 का जो होता है वृश्चिक राशि होती है, और यह आपको लाभ स्थान पर आता है। यह आपके 11वें भाव में आता है, और 11वां भाव जो है आपको सुख लाभ प्रदान करने के लिए बहुत ही पूर्ण रहता है। मंगल देव का कर्क राशि में गोचर होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में पूरी चर्चा आपको मिलेगी। मंगल पॉजिटिव अगर हैं आपकी कुंडली में, तो इंसान को काम करने की शक्ति देते हैं, साहस देते हैं और ताकत देते हैं। मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो किसी भी कार्य को करने में आपका मन नहीं लगेगा, साहस का अभाव होगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे और आलस्य आप पर बहुत हावी हो जाएगा। उस आलस्य की वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, आपकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी, आप हर चीज़ में नकारात्मक सोचते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर मंगल की जो स्थिति है वो नेगेटिव हो जाती है। मित्रों, यह जो स्थिति आपकी होती है, नेगेटिव स्थिति जब आ जाती है, तो यकीन मानिए कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति सही नहीं है। आप अगर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, मन में आपके नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो आपके मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है। मंगल अब आपके वैवाहिक स्थान जो कि 7वां भाव है, जिससे हम विवाह के जीवन को देखते हैं, वैवाहिक जीवन को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, व्यापार में पार्टनरशिप भी इसी 7वें भाव से देखी जाती है। तो ये मंगल आपके वैवाहिक स्थान में बैठे हैं, व्यवसाय में बैठे हैं, परंतु मालिक जो है वो लाभ स्थान के हैं, वो 11वें भाव के मालिक हैं। ये 11वें भाव के जो मालिक हैं, तो आपके व्यवसाय में इससे लाभ ही लाभ होगा। आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 7वें भाव में मंगल जो कि कर्क राशि में है वो नीच के होते हैं, और ऐसे में आपके आय की बढ़ोतरी तो होती रहेगी, लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा, पर आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ जाएंगे। मतलब कि आपकी सेविंग जो है, जिसको कि हम बचत कहते हैं या सेविंग कहते हैं, वो सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 अप्रैल से 7 जून तक मेरे भाइयों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो आपके अनावश्यक खर्चे कोई भी हैं, उन खर्चों से आपको बचना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा कर रखने की सोच रखनी होगी, जिससे कि आपकी सेविंग बनती रहे। धन को व्यर्थ खर्च करने के बजाय आप धन को ऐसे कामों में खर्च करिए जो बहुत ही ज़रूरी हों, या आप अपने कोई भी निवेश करके अगर चलेंगे तो आपको फायदा होगा। आपके लिए मंगल जो है वो अमंगल नहीं है,
पर अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, धन का खर्च आप करेंगे, तो आपको मंगल जो है वो अमंगल हो जाएंगे। आपके लिए मंगल जो है इतना सहयोग प्रदान कर सकते हैं कि इस समय में आपको 7 जून तक के पीरियड में वो कोई भी प्रॉपर्टी आपको खरीदवा सकते हैं, कोई भी ऐसी ज़मीन आपको खरीदवा सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो ज़मीन के भी कारक होते हैं। ज़मीन भी जो कोई भी आपको जो प्राप्त होती है उस ज़मीन के कारक मंगल ग्रह के कारण ही होता है। तो मित्रों, धन का जो व्यर्थ खर्च आप नहीं करेंगे, सेविंग करेंगे, और सेविंग करके आप कोई भी अपने यह जो सेविंग है इसको आप अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे काम में खर्च करके इसको आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल मेष राशि के भी स्वामी होते हैं और यह आपके चौथे भाव का कारक होता है। चौथे भाव से आपको प्रॉपर्टी, माता, ये सब देखा जाता है। तो भाइयों, कहने का मतलब मेरा जो यही है कि आप अपने खर्चों को ध्यान रखकर पैसे बचाने की करें, और पैसे बचाकर अपने जो प्रॉपर्टी का आपका सपना है उस सपने को आप पूरा करें। प्रॉपर्टी आपको मंगल दिला सकते हैं, यह पीरियड जो मंगल का आ रहा है। मंगल अब क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और केंद्र में हैं, तो आपको आपके जो जीवन साथी है उनसे आपको संबंध अपने मधुर रखने होंगे। इस समय में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जीवन साथी के साथ में आपके वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद आपके हो सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह स्वयं वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए आपको अपने वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखना होगा, गुस्से पर आपको बहुत ही कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपके जो ये वार्ता जो आप कर रहे हैं आपके जीवन साथी के साथ में जिसमें कि आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि आप में जो वाणी आप बोलेंगे उसमें अगर आपके कठोर शब्द बोलने में आ गए, अपशब्द बोलने में आ गए, तो उसका प्रत्युत्तर आपको मिलेगा, और उस प्रत्युत्तर के कारण आप दोनों के बीच में वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय में आपको ये ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या नई कोई भी आप पार्टनरशिप की डील साइन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप ही सारा पैसा नहीं लगाएं। सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं वो भी बराबर का पैसा लगाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगर आपने ही स्वयं सारा पैसा लगा दिया तो यह पैसा आपका मतलब आपको उतना लाभ नहीं दिला पाएगा जितना कि आप दोनों का पैसा लगकर लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि पैसा आपको बचा कर चलना है, और उस पैसे को आपको ऐसी जगह मतलब इन्वेस्ट करना है, जैसे आपने प्रॉपर्टी में अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपके जो मंगल की जो दृष्टि है जो कि मेष राशि में है, और ये दृष्टि होने से आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, सिर्फ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। आपको सिर्फ वाणी पे ही अपना कंट्रोल रखना है। अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल रख लिया तो आपके सब कार्य फतेह हो जाएंगे, आपकी विजय ही विजय होगी। मित्रों, चिंताओं से भी आपको इस समय में 3 अप्रैल से 7 जून का जो पीरियड आ रहा है उसमें आपको जो आपकी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। आपके शारीरिक बीमारी भी जो है वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको इस समय में वाणी पर कंट्रोल रख के पैसों पर खर्च करने के समय आप बहुत ही सोचकर विचार कर जो आपके अनावश्यक खर्चे हैं उनको रोक कर आप चलेंगे और पैसा बचाएंगे तो आपके घर में प्रेम भाव भी बना रहेगा, आपके घर में सामंजस्य का माहौल भी बना रहेगा, और आप और आपके जीवन साथी और आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आपके खुशियां ही खुशियां आपको सभी को प्राप्त होंगी, और आपके परिवार का वातावरण जो है बहुत ही मधुर बना रहेगा, खुशियों से भरा हुआ वातावरण आपका बना रहेगा। तो मित्रों, आज से ही आप मंगल के जो मैंने बताए हैं इन उसको करके पैसे बचाने का आप सोचें, और पैसे जब आप बचा लेंगे तो आपके जो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं
उससे भी आपको आगे चलकर लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और आपका जो जीवन है वो आगे और भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आपने जो अभी पैसा बचाया है, आज का बचाया हुआ कल आपको उससे 4 गुना लाभ ही देकर वो पैसा आपका काम में आएगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।